लंबे बाल वाली बहन। कॉलेज बैग पहनकर सुंदर और लंबी चोटी रही नंदिनी खुशी से जा रही थी। हाथ में 2 बुक्स लेकर छोटे बाल रही काव्या उदास चेहरा लेकर पीछे पीछे जाने लगी। एक जगह नंदिनी जानबूझकर रुक जाती है। काव्या उसके पास आती है। तब वो, क्या हुआ नंदिनी, क्यों रुक गई? तेरे लिए ही काव्या, दोनों मिलके जाएंगे ना। ऐसे कह के पीछे मुंह मोड़ के मन में हंसने लगी। काव्या ये सब देख रही थी। वो अपने मन में, तू क्यों यहाँ रुक गई और तेरा चेहरा पीछे मुड़ के क्यों हंस रही है, मैं खूब जानती हूँ नंदिनी। अभी हम गांव के रास्ते से जा रहे हैं ना। रास्ते में गांव वाले लंबे बाल रही तेरी तारीफ करके और मेरे छोटे बाल देखकर मेरा मजाक उड़ाने के लिए ही ऐसे कर रही है ना। ऐसे काव्या सोच के उदास होती है। नलिनी कुछ नहीं कहती और आगे जाने लगी। काव्या आंसू पोंछ के नंदिनी के साथ जाने लगी। तब एक गाड़ी पर सब्जियां बेच रही पद्मा सामने नजर आती है। नंदिनी रुक जाती है। उसके पीछे काव्या भी रुक जाती है। वो अपने मन में, शुरू कर पद्मा आंटी, देर क्यों? काव्या पद्मा को गुस्से से देखने लगी, लेकिन पद्मा बिना ध्यान दिए मन में बहुत हंसने लगी। नलिनी मैडम, आप जो ऑयल उपयोग करते हो वो आपके दोस्त को भी दीजिए ना, उसके बाल तो बहुत ही छोटे हैं मैडम। ओ पद्मा आंटी, तो जाके तेरे सड़े सब्जियां बेचना। ऐसे काव्या कहने पर नंदिनी हंसती है। मैं जरूर दूंगी आंटी, पर काव्या नहीं ले रही, क्या करूं? ले लो काव्या, वो ऑयल तू भी लगाने से उसके जैसे ही तेरे बाल भी लंबे होंगे। तब हम जैसे लोगों के मुंह तो बंद कर सकती है ना। ऊपर से सब तेरे बालों की बहुत तारीफ करेंगे। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद आंटी। काव्या ऐसे कह के वहाँ से नंदिनी को छोड़ के वो चली जाती है। उसे देख के नंदिनी और पद्मा बहुत हंसते हैं। काव्या रोते हुए घर आती है। उसकी माँ चूल्हे के ऊपर खाना बना रही थी। पिता सुदर्शन पलंग पर बैठा रहता है। क्या हुआ बेटी? और क्या होगा, कॉलेज को जाते समय और वापस आते समय गांव वाली नंदिनी के लंबे बालों की तारीफ करते हैं और हमारी बेटी के छोटे बाल देख के मजाक उड़ाएंगे ना। आज भी वही हुआ होगा। सच बेटी? हाँ पापा, आपको नॉर्मल लगेगा, पर मेरी इज्जत नहीं रही पापा। कल से मैं कॉलेज को नहीं जाऊंगी, घर में ही रहूंगी। वो गुस्से से बुक्स बिस्तर पर फेंक कर अंदर चली जाती है। पति पत्नी उदास होके एक दूसरे को देखते हैं। उस दिन रात को सुदर्शन बिस्तर पर सोया रहता है। अर्चना और काव्या नीचे चटाई पर सोते हैं। काव्या को नींद नहीं आती। वो आंखें बंद करने से मजाक उड़ा रहे गांव वाले नजर आते हैं। तब काव्या ऊपर उठ के बहुत रोने लगती है। मुझे माफ करो माँ और पापा, दिन भर दिन मेरे बाल निकल रहे हैं। गांव वालों की बातें मैं और सह नहीं सकती। मैं जीना नहीं चाहती पापा, मैं मर जाऊंगी। ऐसे कह के वो बाहर आ जाती है। गांव वाले आराम से सोए रहते हैं। काव्या घर से निकलते समय उसके सामने उसकी आत्मा प्रत्यक्ष होती है। पगली, नंदिनी के लंबे बाल के कारण ही तेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना, तो तू नंदिनी के घर जाकर उसके लंबे बाल काट दे, तब उसके बाल भी छोटे हो जाएंगे। इतनी सी बात के लिए क्या कोई मरना चाहता है? ऐसे आत्मा कह के गायब हो जाती है। काव्या सोच में पड़ जाती है। उसकी आत्मा की बात अच्छा लग के वो घर में से कैंची लाकर नंदिनी के घर जाती है। खिड़की में से नंदिनी को देखती है। अंदर बिस्तर पर सोई रही नंदिनी उसे नजर आती है। तब काव्या जल्दी से खिड़की के पास रही नंदिनी के लंबे बाल पकड़ के कट कर देती है। नंदिनी के बाल हाथ से पकड़कर खुशी से काव्या घर जाती है। अगले दिन कॉलेज को जाने के लिए रेडी होते समय बैग पहन के लंबे बालों से नंदिनी आती है। तब काव्या बहुत शौक हो जाती है। वो नंदिनी के साथ कॉलेज को जाते समय, ये क्या, कल रात को मैं इसके बाल काट दी ना, तो इतने लंबे बाल कैसे आए, क्या हुआ होगा, ऐसे सोचकर जाने लगी। उस दिन रात को नंदिनी के घर आकर
काव्या फिर से नंदिनी के बाल कट करती है। सुबह होने के बाद नंदिनी के लंबे बाल रहते हैं। ये कैसे हुआ? रात को मैं उसके बाल कट कर दी ना, तो सुबह उसके बाल लंबे नजर आ रहे हैं। आज रात को पता लगाना है, ऐसे सोचती है काव्या। उस दिन रात को काव्या फिर से नंदिनी के घर के पास जाके देखती है, पर वहाँ नंदिनी नहीं रहती। चारों ओर देखती है। बाहर टैप के पास नंदिनी बैठ के उसका विग धो रही थी। उसे देख के काव्या को बहुत हंसी आता है। वो जोर जोर से हंस के उसके सेल फोन में फोटोज निकालती है। फ्लैशलाइट आने पर नंदिनी घबरा कर देखने लगी। काव्या हंसते हुए नंदिनी के पास आती है। काव्या को देखकर नंदिनी सर नीचे कर लेती है। तेरे लंबे बाल यही है क्या? हाँ यही है, पर तेरे बातों पर कौन यकीन करेगा, इसीलिए मैं फोटोज निकाली ना। ये फोटोज दिखाऊंगी, तब सब लोग हंसेंगे। ऐसे कह के उसका मोबाइल दिखाती है। तब नंदिनी काव्या से, काव्या प्लीज इस विग के बारे में किसी से भी मत कहना। ओह, तो मेरे लिए भी तू विग्स देना नंदिनी। जरूर दूंगी काव्या, मेरे पास बहुत सारे विग्स हैं। तुझे जो पसंद है वो ले जा। तू वो विग रख के कॉलेज को आना। ऐसे कह के नंदिनी घर में से 2 विग्स लाकर काव्या को देती है। काव्या उन्हें लेके खुशी से वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नंदिनी और काव्या दोनों लंबे बालों वाली विग्स रख के कॉलेज को जाने लगे। गांव वाले देख के दंग रह जाते हैं। इतने में एक कौवा नंदिनी के बालों पर टट्टी करती है। नंदिनी, कौवे ने तेरे बालों पर टट्टी कर दी, बहुत बदबू आ रहा है। ऐसे कहते ही नंदिनी सबके सामने उसका विग निकाल के देखती है। उसे देख के गांव वाले बहुत हंसते हैं। नंदिनी वहाँ से भाग जाती है। काव्या मासूम चेहरा लेकर, बाप रे, मुझे भी संभाल के रहना है। उस दिन से काव्या छतरी के नीचे बहुत संभाल के कॉलेज को जाने लगी। एक गांव में राधा नाम की गरीब लड़की थी। राधा को पढ़ाई के साथ डांस बहुत पसंद है। वो जितना अच्छा पढ़ती थी उतना ही अच्छा डांस करने को सोचती थी, पर वो ठीक से डांस नहीं कर पाती क्योंकि उसके पास अच्छे चप्पल नहीं रहते। वो पिता से उसके लिए चप्पल खरीदने को कहती है। पिताजी, आज हम चप्पल शॉप को चलें? बेटी, आज सभी फूल नहीं बिके, ठीक से पैसे भी नहीं आए। कल जरूर जाएंगे बेटी। परसों पूछी तो कल बोले, कल पूछने से आज बोले, और आज पूछने से कल कह रहे हो। ऐसे हर रोज कल कल कहने से कैसे पिताजी? क्या करूं बेटी, ना नहीं कह सकता और मना भी नहीं कर सकता। हम बहुत गरीब हैं बेटी। पास रहे जंगल को जाकर वहां से फूल तोड़कर बेच रहा हूँ। आए हुए पैसों से ही मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े भी नहीं खरीद सकता, तो चप्पल कैसे खरीदूंगा? ऐसे उदास होकर कह रहे पिता की बातें सुनकर राधा बहुत दुखी होने लगी। बेटी को देखकर वीरू भी बहुत दुखी होने लगा। सच बताने से तू उदास हो जाएगी सोचकर मैं तुम्हें नहीं बोला बेटी। हम जैसे गरीब पढ़ाई के सिवाय और कुछ नहीं सोचना है बेटी, बस। पिताजी, मैं मजे करने के लिए डांस नहीं सीख रही हूँ। डांस कंपटीशन में जीतने से एक बड़ा कप के साथ बहुत पैसे मिलेंगे पिताजी। वो पैसे मेरे पढ़ाई के लिए काम आएंगे। वो बात सुनकर वीरू सोचने लगा। थोड़ी देर बाद, ठीक है बेटी, तेरी पढ़ाई के काम आएंगे तो मैं कुछ न कुछ करके पैसे कमाऊंगा। मैं तेरे लिए चप्पल खरीद के लाऊंगा बेटी। राधा एक तरफ अच्छे से पढ़ के दूसरी तरफ डांस प्रैक्टिस करने लगी। इस तरह दिन बीतने लगे। डांस कंपटीशन का दिन बहुत नजदीक है, पर पिताजी अभी तक मेरे लिए चप्पल नहीं लाए। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस तरफ शैलू है, बहुत अमीर और घमंडी है। हम दोनों के बीच मुकाबला है। आगे से वो मुझे सूखे घास की तरह नहीं, चंदन की तरह देखने के लिए इस मुकाबले में मुझे जरूर जीतना है।
ऐसे सोचकर उन दोनों के बीच लगाई शर्त को याद कर रही थी। डांस कंपटीशन अनाउंस करने पर कॉलेज में, डियर फ्रेंड्स, इस डांस कंपटीशन में सिर्फ मैं ही जीतूंगी, क्योंकि और कोई इसमें भाग नहीं लेना है, और अगर भाग लेना चाहते हो तो हार जाने का मुंह मांगी रकम मिलेगा, क्योंकि इस कंपटीशन में सिर्फ मैं ही जीतूंगी। शैलू ऐसे कहते समय बीच में राधा ऐसे कहने लगी, क्या तुझे डांस आता है? तू जानती है ना तू हार जाएगी। ओहो, गरीब राधा रानी, तेरी साउंड तो बहुत ज्यादा है। देखो, तू जीतने से तेरे स्टडीज के लिए थोड़े पैसे ही मिलेंगे, और अगर मेरे हाथ में हार जाने से दुगना मिलेगा, तब तू फर्दर स्टडीज के लिए भी जा सकती है। उसमें जीतने से हिम्मत बढ़ेगा, मन साहस से भर जाएगा, एक और कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तुझसे बात करना बेकार है, डांस कंपटीशन में देख लेंगे। वो डांस करने के लिए खास चप्पल चाहिए, वो खरीदने के लिए पता है तेरा पिता कितने सारे फूल बेचना है। ऐसे मजाक उड़ाने लगी। तब उसी दिन राधा निर्णय करती है कि शैलू को सही सबक सिखाना है। वीरू कितना कोशिश करने पर भी वो उसकी बेटी के लिए चप्पल नहीं खरीद पाता। वो निराशा से जंगल में एक पेड़ के पास बैठता है। वो अपने आप में बहुत दुखी होने लगा। वो चुपचाप रोने लगता है। तब जंगल में वीरू को रोते देखकर उसके पास एक बुजुर्ग महर्षि आता है। पुत्र, हर रोज मैं यहाँ ध्यान करने आता हूँ। मैं तुझे हर रोज देखता हूँ, लेकिन आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। क्या हुआ पुत्र? महर्षि को सादर प्रणाम। कितना मेहनत करने पर भी नतीजा नहीं मिल रहा स्वामी। मेरी इकलौती बेटी है, उसकी इच्छा मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। राधा जब छोटी थी तब उसकी माँ चल बसी स्वामी। तब से मैं उसे बहुत प्यार से पाल पोस के बड़ा किया स्वामी। तुम्हारी जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई पुत्र। बेटी की इच्छा पूरा करना है ना, समझे? ऐसे स्वामी कहकर आंखें बंद करके मंत्र पढ़ते ही वीरू के हाथ में माया चप्पल प्रत्यक्ष होते हैं। वीरू चप्पल देखकर बहुत खुश होता है। ये माया चप्पल हैं, इन्हें ले जाके तुम अपनी बेटी को दो। ऐसे कह के महर्षि वहाँ से चला जाता है। वीरू वो माया चप्पल लाकर बेटी राधा को देता है। राधा उन्हें पहनती है। डांस कंपटीशन के लिए वो ठीक से प्रिपेयर भी नहीं होती। तब माया चप्पल ऐसे कहने लगी, घबराओ मत राधा, मैं सब संभाल लूंगी। पिताजी ये माया चप्पल बोले, पर ये तो बात करने लगे। ऐसे राधा सोचती है। उस दिन डांस कंपटीशन का दिन था। शैलजा और राधा दोनों डांस करने लगे। शैलू का पैर फिसल के गिर जाती है। राधा जीत जाती है। तब उसे कप के साथ पैसे भी मिलते हैं।